गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 11 का टॉपिक चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आईआईटी जेई में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। आज हम बताएंगे कि जैसे सम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कैसे हम लोग काम करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, हमारे पास सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कौन सी वाली, जिसमें सम को हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सम को प्रोडक्ट में करने का मतलब है, जैसे साइन सी प्लस साइन डी वाला जो क्वेश्चन होते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है हमारे पास, टू साइन सी प्लस जी बाई टू कॉस सी माइनस जी बाई टू। तो जो प्लस वाले या माइनस वाले जो क्वेश्चन थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, वो प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉस थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। कॉस थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको हमारे को सॉल्व करना है बेटे। क्या करेंगे इसमें हम लोग, कॉस थ्री एक्स जान उसके पहले इसको लिख दिया मैंने, साइन फोर एक्स माइनस साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बेटे, टू साइन टू कॉस सी प्लस जी बाई टू। ये आ जाएगा बेटे साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज जितनी जल्दी कॉमन आए हम उसे उतनी जल्दी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम लोगों ने कॉस थ्री एक्स को कॉमन लिया, क्या आ जाएगा बेटे, वन माइनस में टू साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। और वन माइनस में ट्वाइस ऑफ साइन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वन बाई टू, या हमारे पास आ जाएगी कॉस थ्री एक्स की वैल्यू जीरो। कॉस थीटा अगर जीरो होता तो क्या आएगा बेटे हमारे पास, बताओ, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज साइन पाई बाई सिक्स। एक्स हो जाएगा एम पाई प्लस माइनस वन रेस्ट पावर एम पाई बाई सिक्स। ठीक है बच्चे, यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज टू एन प्लस वन पाई बाई सिक्स। ठीक है बेटे, और एक्स इक्वल टू दिस, सारे तरह इसका सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। से बस थोड़ा सा ऊपर, बस। आप लोग ट्राई करना चाहोगे, मैं बताऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस फाइव थीटा कॉस सेवन थीटा इज इक्वल टू जीरो। कॉस सेवन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, ट्राई करना चाह रहे हैं आप लोग, बोलो प्लीज। ओके ट्राई करो। हाँ जी, क्या करते हैं बेटा इसमें,
जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है, उनको इकट्ठा कर देंगे हमको। ठीक है, तो कॉस 7 थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0। कॉस सी प्लस कॉस डी का मतलब दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। अगला क्या हो जाएगा, दिस 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2। ठीक है बच्चों, तो कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। 2 cos 4 थीटा cos ऑफ 3 थीटा 2 cos 4 थीटा cos थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। 2 cos 4 थीटा कॉमन ले लेंगे, cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। समझ रहे बेटे, क्या करेंगे, cos सी प्लस cos डी दोबारा लगाएंगे, 2 cos 4 थीटा 2 cos सी प्लस डी बाई 2, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2, 2 थीटा आ जाएगा। cos सी माइनस डी दैट इज 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 0 होगा, या cos 2 थीटा इक्वल टू 0 होगा, या cos 4 थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बेटा, ये नहीं, cos थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2 थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4, यस और नो, या 4 थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है बेटे, तो थीटा कितना आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 8। ठीक है, ये सारे सब हो सकते हैं। ठीक है, दिस और दिस। ठीक है बच्चों, समझ में आया तुरंत। अभी तो क्या था, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन वालों को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो क्या, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो प्रोडक्ट को हम लोग सम में, डिफरेंस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जो हमारे पास ये है, साइन 5x कॉस 3x इज इक्वल टू साइन 3 कॉस 6x कॉस 2x, जिसको सॉल्व करना है बेटी, करके दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। आप ट्राई करना चाह रहे हो, टेक योर टाइम प्लीज। क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, दिस इज 2 साइन 5x साइन 3x 2 साइन 6x कॉस ट्वाइस ऑफ x, सॉरी 2 साइन 5x कॉस 3x, ठीक है ना जी। 2 साइन 6x कॉस 2, 2 साइन ए कॉस बी, फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ गया बेटा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ 8x साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ x साइन ऑफ 8x साइन 4x। ठीक है बच्चे, साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो जाएगा दिस 2 साइन 2x कॉस ट्वाइस ऑफ x। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है या नहीं, साइन ट्वाइस ऑफ x क्या हो जाएगा, दिस 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, कॉस 2x इज इक्वल टू 1/2, साइन 2x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू n पाई, x हो गया n पाई बाय 2
या कॉस ट्वाइस ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा? कॉस 60 डिग्रीज ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू 2 m पाई या 2 m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा बेटे। एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? m पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 वेयर m इज एन इंटीजर एंड n इज एन इंटीजर। ये भी सोल्यूशन होगा इसका और ये भी सोल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए ये वाला। ट्राई करोगे? हो गया। क्यों लगोगे? नवाशी। तो थीटा जो है आपको दे रखा है लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू पाई। क्या होते हैं? 4 cos 3 थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटे। 2 cos A cos B वाई सो। देखो बेटा 2 cos 3 थीटा cos थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला था किस टाइप के क्वेश्चन है? प्रोडक्ट वाले को हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो cos A cos B का फॉर्मूला क्या है बेटे? ये थर्ड वाला फॉर्मूला cos A प्लस B cos 4 थीटा cos A माइनस B cos 2 थीटा। ठीक है बच्चे, दिस इज 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा cos 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया बेटे। ये बोलो बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 + cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1। 1 + cos 4 थीटा हो जाएगा बेटे। 1 से 1 कैंसिल हो गया ये। इन दोनों में से हम 4 cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा बेटे। क्या आएगा? cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, 4 थीटा हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 -1/2 है बेटा। ये तो थीटा आ जाएगा 2n + 1 5/8 वेर n इज एन इंटीजर माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री है बेटे। कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा बेटे ये। ठीक है बेटे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई/3। समझ आ रहा है बच्चे? दिस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 m पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। थीटा आ जाएगा हमारे पास m पाई प्लस माइनस पाई/3 फिर m इज एन इंटीजर। एक ये सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, एक ये सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आप कुछ बड़ी सी बातें सिखा रहा हूँ, मजा आएगा। नेक्स्ट में हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं आज की क्लास में। थर्ड टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं। यहाँ पर पी लिख रहा हूँ जानबूझ के। पी का मतलब है कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाए, साथ में किसी भी क्वेश्चन के अंदर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स करा रहा हो। जैसे फंक्शन होता है ना एफ एक्स वाई, तो मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो इसके अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर आ जाए, क्या करते हैं इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम अगर होंगी तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर आ रहा होगा तो उसको टी मान लेंगे, माइनस वाला अगर आ रहा होगा तो माइनस वाले को टी मान लेंगे। ऐसे क्यों करेंगे? स्क्वायरिंग कर दिया करेंगे। क्या आ जाएगा? लेट से हमारे पास प्लस वाला भी अगर था तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन ऑफ एक्स कॉस एक्स इजिकल टू स्क्वायर हो जाएगी बेटे। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास। जैसे 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स इजिकल टू स्क्वायर, यानी कि एक्सप्रेशन में अगर बाई चांस साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ होगा तो इसके बराबर हो जाएगा t² - 1/2। ठीक है, माइनस अगर होगा तो उस हिसाब से चल लेंगे हम लोग। और -1 होगा बस, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माना और हम sin x cos x की वैल्यू निकालेंगे t² - 1/2 या 1 - t² 2 जैसे भी आएंगे हमारे पास। फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो हम लोग आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देता हूँ तो आपको चीजें समझ में आएंगी आराम से। और हल्का अब सा ऊपर कर दो एक से। फिर ये आइडिया मैंने दिया अभी। ठीक है राजीव,
किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स या साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा हो तो इसको टी मान लेते हैं, फिर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है राजे, इसमें साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू टी के टर्म्स में ले आएंगे, फिर हम काम करते हैं। कोई भी शिकायत है यहाँ पर तो बताओ प्लीज। नो। क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटे, समझ में आएगा। फोर एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वही काम करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी मान लिया, स्क्वायरिंग कर दे बेटे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/2। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है बच्चे, और दिस क्वेश्चन रिड्यूसेस टू दिस टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2। 2t 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा बेटे, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं। टी इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये मैंने आपको सिखाया होगा कि कभी भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर हमारे पास 1 के बराबर होता है तो क्या करते हैं, तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है ना बच्चे, क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू √2 1/√2 साइन ऑफ एक्स 1/√2 कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा पूरी। बोलो बच्चों, ये क्या है हमारे पास, साइन पाई/4 साइन ऑफ एक्स कॉस पाई/4 कॉस ऑफ एक्स। आपने देखा होगा एक्सेल में क्वेश्चन करते हैं सारा का सारा काम कॉस में कन्वर्ट कर रहा होता हूँ मैं, याद है। फायदा क्या मिलता है यहाँ से मेरे को, दिस कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई/4 हो गई, फिर कॉस पाई/4 हो जाएगी बेटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पाई/4 2 पाई प्लस माइनस पाई/4। इसमें क्या होता है, सीधा सीधा आ जाता है, पावर नेगेटिव पॉजिटिव ओवर डिवीजन चेक नहीं करना, कैलकुलेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो जाती है, इसलिए मैं करता हूँ ऐसे। ठीक है राजे, एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज 2 प्लस पाई/4 प्लस पाई/4, एक्स हो जाएगा 2 माइनस पाई/4 प्लस पाई/4। एक्स क्या हो जाएगा 2 पाई/4 का मतलब पाई/2। ठीक है बच्चे, एन इज एन इंटीजर, मुश्किल तो नहीं है। सर एक बार आप शबाब की क्वेश्चन दिखाना चाहते क्वेश्चन था बेटे मेरे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें डायरेक्टली वो स्क्वायर कर सकते हैं, फायदा, फिर वो कट जाएगा साइन 2 sin x cos x। फिर क्या इक्वेशन क्या बनेगी, सर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा, वो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। हाँ तो सर वो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, तो वो 1 1 दोनों साइड कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। वो तो कट जाएगा ना यहाँ से। बेटे इसका तो स्क्वायर करेंगे ना, हाँ 2 sin x cos x आ जाएगा उससे। इसका स्क्वायर करेगा, 1 स्क्वायर आया, हाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। हाँ फिर दोबारा सिंप्लीफाई करेगी, क्या क्या आ रहा है करके देखें। क्या बेटे, सिंप्लीफाई करते देखते हैं, कर सकते हैं, मगर मैंने इस तरीके से सिखाया आपको, कभी मान लेते कोई कोफिशिएंट भी अगर आ जाए। ठीक है ना बेटी,
कभी कभी कुछ कोएफिशिएंट भी आ जाए, कुछ भी अगर आ जाए, तो ये जो तरीका है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान के आपका क्वाड्रेटिक चल जाएगा, हमेशा सिंप्लीफाई करें। हो सकता है जो आप बोल रहे हो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो जाए ऐसे जल्दी। ठीक है ना, स्क्वायरिंग करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स। 2 plus 2 sin x cos x. होता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आपको, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों जीरो, ये जीरो हो या ये जीरो हो। Sin x cos x mod equals to 2. ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब ये कह सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो या साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। क्योंकि जब कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ अगर आप बनाते हो, कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब पाई बाई टू पे थ्री बाई टू, वहाँ पर हमारा वन आ रहेगा साइन वाला का। बात देखिए, ठीक है, आएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू एन पाई, और ये क्या आएगा एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल पाई बाई, क्या आ रहा है हमारे पास, ऑड मल्टीपल पाई बाई हो गई, ये एन पाई सारा पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, सोल्यूशन वही आएंगे ना। नेक्स्ट बताओ ना बेटे, मैं किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आता है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वही रेंज के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। क्वेश्चन देता हूँ तो समझ में आएगा क्या करते हैं। मान लेते हैं मुझे करना है थ्री कॉस ऑफ एक्स प्लस फोर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव। ठीक है बेटे, क्या होगा हमारे पास, फाइव से डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पर, इज इक्वल टू वन हो गया। और चाहो तो उसको कॉस अल्फा मान लो। कॉस अल्फा अगर हमारे पास थ्री बाई फाइव है, तो इसके देखो आप तो इसका साइन अल्फा क्या हो जाएगा, फोर बाई फाइव। ठीक है ना, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस ऑफ एक्स, साइन अल्फा साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा कॉस जीरो। ठीक है बेटे, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा वन बाई प्लस वन जीरो। एक्स हो गया टू वन बाई प्लस अल्फा, अल्फा कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, इसको साइन कॉस में नहीं टेन करके निकालेंगे। टेन अल्फा इज इक्वल टू फोर बाई थ्री, तो हो जाएगा टेन इनवर्स फोर बाई फोर। ऐसे केस में तो अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री होगी। अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट है। आप अगर ऐसे लिखोगे ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा तो आपको और आराम से समझ में आएंगी ये चीज़। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। साइन बेस्ड ऑफ फोर ट्वाइस ऑफ एक्स, cos s of 4 twice of x is equal to sin 2x cos 2x। ठीक है बच्चे, ट्राई करना चाहोगे, बताओ प्लीज, बोलो बेटे। एक्स इक्वल्स टू फाइव। हाँ जी बेटा, देखो क्या करते हैं इसमें, आइडेंटिटी देखेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स होल स्क्वायर, cos स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, साइन 2x cos 2x। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में टू ए बी ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स cos स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स sin 2x into cos 2x। This is equal to 1 minus 2 times of sin square twice of x cos square twice of x
साइन 2x इंटू कॉस 2x। कोई शिकायत है यहाँ पर? अपनी कन्वीनियंस के लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 2x कॉस 2x को मैंने कुछ मान लिया, लेट दिस बी इक्वल टू y। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 2y² इज इक्वल टू y हो जाएगा बेटे। दिस रिड्यूसेस टू 2y² प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट इन द मिडल टर्म, दिस इज 2y², 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 माइनस 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। y क्या है हमारे पास, साइन 2x cos 2x, ये तो 1/2 होगा, साइन 2x cos 2x, या तो ये माइनस 1 होगा। ये क्या होगा, दिस 2 साइन 2x cos 2x इज इक्वल टू 1, और यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस 2 साइन 2x cos 2x इज इक्वल टू -2। ये साइन 4x हमारे पास 1 हुआ, ये साइन 4x जो है -2 हो गया। ये हो नहीं सकता, क्यों? ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 जाएगी, मिनिमम वैल्यू हमारे -1 जाएगी, है ना? तो इसका मतलब -2 तो कभी होगा ही नहीं हमारे पास। समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 4x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ बेटे, ये वैसे मैंने आपको सिखाया भी हुआ है। साइन पाई/2 हो गया, 4x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पाई/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई/4 प्लस -1 पाई/2, फिर n इज आइडेंटिकल। बोलो बच्चे, अब कुछ देखिए एडवांस के हिसाब से कुछ काम स्टार्ट होने वाला है बेटा हमारा, शुरू करेंगे। अब इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? क्वेश्चन तो फिर प्यारी सी बातें बताना शुरू करता हूँ, ठीक है? क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे पास सॉल्व करना है हमारे को। दिस इज इक्वल टू साइन एक्स cos x/4 माइनस 2 साइन ऑफ x प्लस 1 प्लस साइन x/4 माइनस 2 cos x, दिस इज cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, साइन एक्स cos x/4 माइनस 2 साइन ऑफ x प्लस 1 प्लस साइन x/4 माइनस 2 cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x cos x/4 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस cos x साइन x/4 माइनस 2 cos स्क्वायर x, दिस इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी 0। इनको इकट्ठा कर ले बेटे, इनको इकट्ठा कर ले बच्चे, क्या आएगा, दिस इज साइन a प्लस b आ जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos x इक्वल टू 0 हो गया बेटे। क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 5x/4 प्लस cos x इज इक्वल टू 2। अब तो कैसे करना पसंद करोगे उसको, यहाँ पर अब मेरा काम स्टार्ट होगा पड़ेगा। साइन 5x/4 प्लस cos x इज इक्वल टू 2, इसको आइडिया बन रहा है? तो एक सेकंड पूरा ट्राई करेंगे। मैं ट्राई करना चाह रहे हैं, 2 मिनट देता हूँ, ट्राई कीजिए। जो बच्चे सोचना चाह रहे हैं बस सोचिए, बड़ा प्यारा काम शुरू होने वाला है। वीडियो को पॉज करके हम लोग ट्राई कीजिए कि वो क्या रहा है।
हाँ जी बच्चों, अगर जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया अब तक, आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ कितना जबरदस्त चीज़ है ये हमारे पास। इस आर्टिकल का जो नाम है ना, इस आर्टिकल का नाम है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद द यूज ऑफ बॉन्डेडनेस ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के बाउंड्स देखेंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये जा रहे हैं, ताकि हम लोग काम कर सकें। इस क्वेश्चन को करने से पहले, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको क्या देता हूँ, लेट दिस बी साइन ऑफ ए समझाने के लिए, प्लस कॉस ऑफ बी। एंगल मेरे पास सेम सेम नहीं है, बेसिकली ये वाला एंगल से डिफरेंट लग रहा है। सोच के चलेंगे, तो साइन ए प्लस कॉस बी, अगर मुझे टू दिया हुआ है, तो फिर मुझे ये मालूम है कि साइन के अंदर कोई भी अगर एंगल होगा हमारे पास, दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन, कॉस भी आल्सो लेस देन इक्वल टू वन। साइन ए प्लस कॉस बी हमेशा लेस देन और इक्वल टू रहेगा। मगर यहाँ बात बात आ रही है बाउंड्री कंडीशन की। एक्स में एक्स टू है ना, तो टू उसकी बाउंड्री पे है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी कब होल्ड करेगी बेटे, यानी कि इक्वल टू कब होगा हमारे पास, जब साइन ऑफ ए भी वन होना चाहिए, एंड एंड वाला वर्ड आएगा, कॉस बी भी वन होना चाहिए। मुझे ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसपे ये वाला एक्सप्रेशन भी वन आए एंड ये वाला एक्सप्रेशन भी वन आए। मजा आया कि नहीं आया? ये जो एक्सप्रेशन है टू के बराबर साइन ऑफ कॉस वाला जो एक्सप्रेशन है, ये टू के बराबर कब एग्जिस्ट करेगा? ये भी पक्का वन हो और ये भी पक्का वन हो, अदरवाइज टू के बराबर कभी पहुंचेगा ही नहीं। दोनों का साइमल्टेनियसली होना बहुत जरूरी है, यस और नो? यानी कि इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन सेट कब मिलेगा इसका हमारे पास? सिर्फ बाउंड्री कंडीशन में मिलेगा। बाउंड्री कंडीशन कौन सी हो जाएगी, साइन फाइव एक्स बाई फोर मस्ट बी इक्वल टू वन एंड कॉस ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू वन। बोलो बेटे, साइन ऑफ एक्स पे फाइव एक्स बाई फोर हमारा वन होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है बेटी? फाइव एक्स को देखो, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इसका ग्राफ देखेंगे एक बार। साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है ये वाला ग्राफ होता है। बोलो बेटी, फाइव बाई टू पे, ठीक है, थ्री बाई टू, फाइव बाई टू पे, इन सब पे आ रहा है बेटी हमारे पास। यानी कि फाइव एक्स बाई फोर जो होगा, क्या होना चाहिए, तो पाई बाई टू हो, फाइव पाई बाई टू हो, नाइन पाई बाई टू हो, ऐसे लेगा हमारे पास। ये सर नो, ठीक है कि नहीं? एक्स कितना आ जाएगा इसका मतलब हमारे पास, फाइव एक्स कितना आ जाएगा, टू पाई, टेन पाई, ठीक है, एटीन पाई, ट्वेंटी सिक्स पाई, ऐसे रहेगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, यस और नो? एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स मस्ट भी है तो टू पाई बाई फाइव होना चाहिए, या टेन पाई बाई फाइव होना चाहिए, ये टू आ गया हमारे पास, एटीन पाई बाई फाइव होगा। इस सीरीज में चल रहा है, एक्स की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, बार एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जो दोनों मशीन पे साथ साथ काम करे। मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जिसमें साइन फाइव एक्स बाई फोर भी हमारे पास वन हो जाए और कॉस एक्स भी हमारे पास वन हो जाए। कॉस ऑफ एक्स वन कब होता है? कॉस एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ होता है, एक्स क्या होगा हमारे पास, जीरो पे, टू पाई पे, फोर पाई पे चल रहा है। जहाँ से देखा जाए टू पाई वाली वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये टू पाई तो आएगी। क्या नेक्स्ट वैल्यू कहाँ आ रही है हमारे पास, ये नहीं देख सकते हो, ये जो इंटरवल है नेक्स्ट, ठीक है, ये टू पाई के इंटरवल के बाद जा रहा है। जैसे अगर आपको याद हो, टेंथ क्लास में क्वेश्चन करते थे अच्छे कैल्शियम वाले, एक जो रेड लाइट है वो इस इतने इंटरवल के बाद चल रही है, जीरो पे, टू पाई पे, फोर पाई पे, सिक्स पाई पे, दूसरी वाली जो चल रही है वो इस पे चल रही है। तो इसका गैप कितना आ रहा है, एट पाई फाइव का गैप आ रहा है। नेट क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ टू पाई एंड एट पाई फाइव लेंगे। बोलो बेटी, यहाँ कुछ बढ़िया बढ़िया कैच मैं आपको देना चाहूंगा, जो बच्चे फंसते हैं।
एचसीएफ एलसीएम अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स वाली क्लासेस में, देखिएगा वीडियो। एचसीएफ एलसीएम के ऊपर दुनिया भर की मैंने बातें बता रखी थी आपको, इसलिए बताई थी क्योंकि मुझे आज उन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हल्का सा पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वो बढ़िया वाली बातें बताऊंगा। इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 2 पाई 8 पाई एंड एचसीएफ ऑफ 1 and 5। बोलो बच्चे, एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 पाई आ जाएगा। बोलो बच्चों, नेट सोल्यूशन क्या मिलेगा हमारे पास, नेट सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 8 पाई के इंटरवल का बचा चलेगा हमारे पास ही, ठीक है ना, 8 and 5 कह सकते हो। तो 8 पाई के इंटरवल में बार बार चलेगा, 2 पाई तो आ ही गया था हमारे पास दोनों में कॉमन, 8 पाई का मल्टीपल प्लस 2 पाई, यानी यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा हमारे पास, आया ना। ठीक है बेटे, आप कुछ ये समझ में आया कि नहीं आया। 2 पाई तो इंटरवल आ ही गया था हमारे पास है ना, मैंने क्या बोला, 2 पाई तो दोनों में आ ही गया था ना हमारे पास पहली वाली वैल्यू। 2 पाई पे तो दोनों ही आ गया था ना बेटे, देखो ध्यान से, ये भी आ गया था ये भी आ गया था, नेक्स्ट कब बनेगा ये, 8 पाई पे 5 के इंटरवल के बाद चल रहा है, ये 2 पाई के इंटरवल के बाद चल रहा है, हमने कॉमन सोल्यूशन हमने 8 पाई पे 5 और 2 पाई का हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना है हमारे पास, 8 पाई, 8 पाई का मल्टीपल प्लस 2 पाई, सारी वैल्यू दे गई, जिसपे बाउंड्री कंडीशन पे दोनों साइन 5x/4 भी हमारे पास बनाएगा और cos x भी बनाएगा। ठीक है, कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दे रहा हूँ जेई मेंस और एडवांस के लिए, नोट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ए बी आर कोप्राइम, इनका कोप्राइम होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो पहले आप इनको कोप्राइम बनाएंगे। कोप्राइम का मतलब क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एलसीएम ऑफ A/B, C/D, A/F निकालना हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है आपस में कोप्राइम होने चाहिए, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो उसका एलसीएम क्या होता है हमारे पास, एलसीएम ऑफ ACE एंड एचसीएफ ऑफ BDF। समझ आया बेटा, ये नहीं आया, Yes. ऐसे में कुछ चीजें सिखा देता हूँ। अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता है इनका, अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता तो क्या होता है, ये हमारे पास एचसीएफ ऑफ ACE और एलसीएम ऑफ BDF। समझ आया बेटे, एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर और एलसीएम आ जाएगा, उसका अपोजिट वाला एचसीएफ आ जाएगा, ये डी है बेटे, ठीक है, क्या करना, दिस इज डी। ठीक है, ऐसे जब मुझे एचसीएफ अगर निकालना है ऐसे फ्रैक्शन का, तो जो एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ आ जाएगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कुछ बातें बता रहा हूँ जो बच्चे गलती करते हैं, याद रखिएगा। ये बताइए एलसीएम ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूं √2 एंड √3, क्या होता है ये? बताओ क्या होगा, माने क्या होगा, बोल गए। दिमाग एलसीएम ऑफ √2 एंड √3 क्या होगा, दिल कहता है कि √6 होगा ना, दिमाग क्या कहता है, 1, क्या कहता है दिमाग, माने भाई, पूछ रहा हूँ, एलसीएम क्या होगा उसका, सौमिल क्या होगा एलसीएम, √6 है, 1 लग रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन भी सुन लो मेरी बात ध्यान से, कान खोल के, गलती कहाँ होती है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या है, जो उसके टेबल में आता है। √2 का टेबल क्या होगा, √2 2 √2 3 √2 4 √2, √3 का टेबल क्या होगा, √3 2 √3 4 √3 3 √3 4 √3, √6 ना तो √2 के टेबल में आ रहा है, टेबल का मतलब उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मैं कहूंगा पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, बताइए कहूंगा, ठीक है कि नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूँ, एलसीएम ऑफ ए और बी, अगर एल है, ए और बी कोई भी नंबर है, याद रखना एग्जिस्ट तब करेगा, इट एग्जिस्ट इफ एल अपॉन ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड एल अपॉन बी should also belongs to positive integer।
दो नंबर है ए और बी, उनका एलसीएम एल तब एग्जिस्ट करेगा अगर एल को मैं ए से डिवाइड करूं, वो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। जैसे अगर आप लोग रूट 6 कह रहे थे, तो रूट 6 को रूट 2 से डिवाइड करूंगा तो रूट 3 इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, एलसीएम ऑफ, मैं कहना चाहूंगा रूट 2 एंड 3 रूट 2, ठीक है आएगा? 3 रूट 2 आ गया। एलसीएम ऑफ पाई एंड 3 पाई, 3 पाई आ गया। एलसीएम ऑफ 2/3 एंड पाई, Does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट। पता है क्यों? एक एलसीएम ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रहा है बेटे? नहीं, एलसीएम ऑफ अनलाइक irrationals does not exist. LCM of like irrationals exist। यानी कि लाइक irrational का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, एलसीएम ऑफ रूट 2 एंड 3 रूट 2 बताया था अभी, दोनों के दोनों irrational नंबर है, तो ये लाइक irrational है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा होता है एलसीएम ऑफ 2/3 एंड, मैं आपको बोलना चाहूंगा 5/10, क्या होगा बताओगे जरा मुझे? एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 5/10, फंस गया मेरे ट्रैप में। आपने आंसर 10 बोला, 10 इज आंसर, अगेन ना रॉन्ग आंसर। पूछो क्यों? अच्छा ये ओके, कोप्राइम नहीं है, टू और इनका कोप्राइम होना बहुत जरूरी है। तो हम पहले इसको लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 1/2। मजा आया कि नहीं आया? गलती हो सकती थी आपसे। क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 2,1 एंड एचसीएफ ऑफ 3,2। सबसे पहले जब निकालेंगे, इनका आपस में कोप्राइम होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे? एलसीएम क्या हो जाएगा? दिस 2/1, दिस इज 2। देख सकते हो 2/3 का टेबल क्या होगा? 2/3, 4/3, 6/3, 8/3। ये इसका टेबल चल रहा है 2/3 का। 1/2 का टेबल क्या होगा? 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2। ये जो नंबर है 2, दोनों के टेबल में आ रहा है। मजा है कि नहीं? उसके टेबल में आना चाहिए। यानी कि मैं जब इसको 2 से जब इस नंबर को डिवाइड करूंगा, तो हमारा जो है 2/2/3, इट शुड बी अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इस वाले 2 को जब मैं 1/2 से डिवाइड करूंगा, ये भी 4 आ गया। ये 4 आ रहा है, कितने साइकिल के बाद वो रिपीट हो रहा है? बोलो बेटे। सर नॉन जीरो रैशनल के अंदर वो नहीं आते इंटीजर। नॉन जीरो रैशनल क्या होते हैं? ठीक 2/3, 1/3, ये सारे के सारे नॉन जीरो रैशनल है ना बेटे? समझ आया बेटे? ये नहीं है? तो ये अगर पाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जब मैं पीरियोडिक फंक्शंस में पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये वाली बात, कि एलसीएम ऑफ अनलाइक रैशनल्स डज नॉट एग्जिस्ट। छोटी छोटी बातें मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो पता होना चाहिए। बच्चे फंसते ही बना छोटी छोटी बातों में। यही मेंस एडवांस मुश्किल नहीं है, और आपको ये बेसिक कंसेप्ट इंप्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है राहुल? अगला क्वेश्चन देता हूँ, और आपको फिर और ज्यादा मजा आएगा। अम्लान समझ में आया बेटे? हाँ सर। ये बातें पता थी या नहीं? नहीं सर। मतलब ब्लंडर हो सकता था। हाँ। ये जो चीजें हैं, बच्चे जनरली गलती करते हैं। फिर जब फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ आपको और ज्यादा मजा आएगा। फंक्शन में जब फिर टाइम इंटरवल निकालेंगे, टाइम पीरियड वगैरह निकालेंगे, तो समझ में आएगा हमारे। ठीक है बेटे? बच्चों समझ में आया? यस और नो? यस बोलो बेटा जी। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे।
सो बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मजा आएगा देखने में क्वेश्चन में। मैं इसको आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज़्ड टू पावर 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 2, और ये बोला हुआ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई। ये बार आप ट्राई करना चाहोगे इसको? किसी से बता दो मैं तो 2 4 5 मिनट देता हूँ। लोग बाकी लोग प्लीज वीडियो को स्टॉप करके सोल्यूशन ट्राई करें, नहीं तो मैं फिर मैं बताऊंगा। ठीक है बेटे, प्लीज फिर सोल्यूशन आगे देखिए। हाँ जी बच्चा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं देखूं, या इससे पहले मैं अगर आपको एक छोटी सी बात अगर समझाऊं, ये समझाना चाह रहा हूँ कि ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस एक्स कुछ भी अगर होता है हमारे पास, ये जो है एक्सप्रेशन हमेशा माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करता है। उस हिसाब से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो होगा एक्सप्रेशन हमारे पास माइनस में 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है इसकी जो रेंज आएगी, यू कैन से इट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन माइनस रूट 2 एंड 2। ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ पर 2 चाहिए। इसको भी देख लेते हैं, चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। 1 प्लस साइन 2 एक्स के बारे में अगर बात करते हैं, 1 प्लस साइन 2 एक्स के बारे में बात करते हैं, आप सभी को मालूम है साइन 2 एक्स की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू है 1 है। 1 प्लस साइन 2 एक्स की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी। ध्यान से देखा जाए, ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है, तो कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको। ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है बेटे, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू √2, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 2, दोनों का साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ होना जरूरी है, तभी जाकर के 2 आएगी। यानी कि मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू देखनी है जिसपे ये वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम आए, एंड उसी वैल्यू पे ये वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम आना चाहिए। अगर ऐसा कभी होगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। एक बात मैं आपको एक बात और बता, तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, चलो पहले कर लेते हैं। ठीक है, एक बार मन था एक बात और बताने का, अभी वो भी चलो डिस्कस करता हूँ। समझ में आया कि दोनों का साथ साथ ये मशीन काम कब करेगी, जब एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसमें ये भी हमारे पास मैक्सिमम हो, और उसी वैल्यू पे हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन भी मैक्सिमम हो, तभी √2 की पावर 2 आएगी हमारे पास। ये सुनो बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चों, ध्यान से देखते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर देखते हैं, एंड दिस शुड बी इक्वल टू √2। देखते हैं √2 कब आएगा। √2 से डिवाइड कर दिया, दिस शुड बी इक्वल टू 1। साइन पाई बाय 4 ले लो या कॉस ले लो, जैसे जो आपका दिल करे, दोनों से आपका काम आ जाएगा। साइन ऑफ एक्स कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4, कॉस 0 हो गया बेटे। एक्स माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, पाई बाय 4 आ गया। ऐसा तो 2 एंड पाई प्लस करता हूँ, मगर यहाँ पर ना रेंज दे रखी है 0 से लेकर पाई की वाली, इसलिए नहीं ले रहा मैं। तो रेंज दे रखी है 0 से लेकर पाई वाली, नहीं तो पाई बाय 4 अगर आ गया था तो 2 एंड पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 करता हूँ मैं। एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास ये वाली। अब देखते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 1 प्लस साइन 2 एक्स, ये कब मैक्सिमम होता है बेटे? साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 प्लस साइन 2 एक्स भी जो है, दिस शुड बी आल्सो इक्वल टू 2। √2 की पावर 2 होगी तभी तो 2 बनेगा वो। दैट इज साइन 2 एक्स शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन पाई बाय 2 हो गई अभी। ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, तो एक्स की वैल्यू पाई बाय 4। भाई देख रहे हो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है बेटे। मैं एक बड़ी सी बात बताना चाह रहा था, मान लेते हैं इसकी वैल्यू दोनों में अलग अलग आती है, फिर मामला फंस जाता है।
एक्स की वैल्यू अगर दोनों में अलग अलग आती तो मामला फंस जाता। कैसे फंसता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान देखेंगे। कह सकते हो कि देखो ये फंक्शन है, मैं कहना चाहता हूँ ये हमेशा नीचे से नीचे लेकर यहाँ तक लाई करेगा। देखो बेटा एक बार ध्यान से प्लीज, मैंने क्या बोला, ये जो एक्सप्रेशन है मान लेते हैं, ये जो वैल्यू एक्स एक्स का बात बता रहा हूँ, ये एफ फंक्शन है जो हमेशा 3 से बड़ा या बराबर रहेगा। दूसरा वाला फंक्शन है जी, मैं बोलता जी जो है हमेशा 3 से छोटा या बराबर रहेगा, तो आपको लगेगा कि एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 3 पे काम बनेगा। सिर्फ इस पे काम नहीं बनेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन मिनिमम एक्स की वैल्यू पे आ रहा है, ये मिनिमम ये मैक्सिमम एक्स की वैल्यू पे आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम थोड़ी आ रही है। ये कह सकते हो कि भैया एक बच्चा जो है खेलने के लिए आया, यहाँ से लेकर आता खेल सकता है, 3 बजे के बाद खेलना जाएगा, ये इतने बजे लेकर इतने बजे बाद खेलेगा वो। दूसरा वाला बच्चा यहाँ से लेकर आता खेल सकता है, तो मैं लग रहा होगा कि 3 पे दोनों बाउंड्री वाली जा रही तो आएगा। अब उनके कॉरस्पॉन्डिंग तभी होगा ये, सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब उस सेम पॉइंट पे आना चाहिए। सेम पॉइंट पे आना भी बहुत जरूरी है, कहना चाह रहा हूँ मैं। दोनों सेम पॉइंट पे पहुंचेंगे सेम टाइम पे तभी तो मिलेंगे। बात समझ में है कि नहीं आई, बाउंड्री कंडीशन का फायदा। एफ जो फंक्शन है वो मान लेते हैं कि 3 से बड़ा या बराबर है, जी वाला फंक्शन 3 से छोटा या बराबर है हमेशा, मतलब मगर देखना पड़ेगा वो 3 आ कब रहा है। एक्स की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना बेटा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू सेम आना बहुत जरूरी था, ये कहना चाह रहा था मैं शुरू में उस टाइम। एक्स की वैल्यू 5/4 रखने पर ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारे पास 2 आ रहा है बेटे, और एक्स की वैल्यू 5/4 रखने पर ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारे पास √2 आ रहा है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, लिख देता हूँ जो क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, समझ आया बेटा ये नहीं है बताओ। जो क्वेश्चन था, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स हमारे पास √2 हो, एंड 1 प्लस साइन 2x जो है वो 2 हो। और ये ऐसा कब हो रहा है, एक्स की सेम वैल्यू यानी π/4 के ऊपर, क्योंकि इसने बोला हुआ स्पेशली एक्स जो है 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन लेट्स से क्वेश्चन में ना देता, अगर क्वेश्चन ये वाली कंडीशन ना देता तो -√2 की पावर 2 भी तो हो सकता था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसकी वजह से -√2 भी तो आ रही है। मजा है सोच के नहीं, फिर देखना पड़ता है कि किस वैल्यू पे आ रहा है किस वैल्यू पे नहीं आ रहा। साइन -π/4 आ रहा होता है, तो वहां पर साइन -π/4 पे -√2 आएगा, वो -π/4 पे क्या होगा हमारे पास ऊपर वाले में नहीं आएगा ना, मतलब 1 साइन 2 साइन -π/2 हो जाएगा ना। अगर 5/4 यहाँ रखोगे -π/4 यहाँ तो क्या हो जाएगा देखो, वो 1 माइनस साइन 5/4 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 नहीं पहुंचेगा ये, तो सोल्यूशन वैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू एक्स की ऐसी वैल्यू, मैं वही कहना चाहता हूँ, एक्स की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिस एक्सप्रेशन में ये भी आ जाए और ये भी, दोनों इकट्ठे इकट्ठे मिलेंगे तब जाकर के काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये कहना चाह रहा था। समझ आया कि नहीं आया, बाउंड्री कंडीशन समझ में आ रही है। देखो अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको, और खुश होगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखें प्लीज। यहाँ पर क्या है, एक्स अलग वेरिएबल है, वाई अलग वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू होनी चाहिए जिसपे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है बच्चे, करोगे ट्राई। जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को प्लीज पॉज करें, उसके बाद ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चे, एक बार ट्राई करके देखो प्लीज, तभी आप सीखोगे बच्चे। थोड़ा ध्यान से देखते हैं बेटे इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, 1/cos²x, y² - y मेरे पास है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगर कर भी लूंगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो 1/4, यानी कि मैंने ऐड किया, 1/4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्यों कर रहा हूँ ध्यान से देखते हैं। 1/cos²x, ठीक है बेटे, और ये क्या है, दिस इज y - 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 - 1/4 इज 1/4। आपको सिखाने के लिए मैंने इसका नाम ए दे दिया है और इसका नाम मैंने बी दे दिया है। ए मेरे पास क्या है, 2⁻1/cos²x, और बी मेरे पास है √y - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। दिस होल एक्सप्रेशन यानी ए बी इज
मुझे सॉल्व करना है कि ए बी इज लेस देन और इक्वल टू, मुझे एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है ए इंटू बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्लस 1/2 भी तो आएगा। 1/2 माइनस 1/4 क्या आएगा। यहाँ थोड़ा सा काम स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, कम से कम वैल्यू ए की, 2 raised to 1/cos²x, ये वाली वैल्यू मिनिमम कब होगी, इस पूरे की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, 2 की पावर कम से कम होनी चाहिए। ये कब होगा, जब cos²x मैक्सिमम होना चाहिए। cos²x मैक्सिमम की वैल्यू मतलब 1, यानी कि cos²x इज इक्वल टू 1 अगर होगा तभी मिनिमम होगी। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कि cos²x है, cos²x इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से तो बड़ा ही होगा ना हमारे पास, 1/cos² आ रहा है वैसे भी हमारे पास है ना। ऐसे भी कहना चाह रहा हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ बी, बी के हमारे पास y-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक है बच्चे, मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिए, y-1/2 का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर आएगा। रूट के अंदर y-1/2 का जो होल स्क्वायर है, चलो एक काम करते हैं, सॉरी, दोनों में पहले 1/4 ऐड कर दें, y-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, दोनों में स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y-1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/4, दैट इज y-1/2 का जो होल स्क्वायर है हमारे पास, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यानी बी की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ बी ना, बी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ए हमारे पास क्या था, 2 से हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा, मैंने केवल ए जो था हमारे पास हमेशा 2 से बड़ा या बराबर था, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1/2, दैट इज ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो था मेरे पास, मैंने ये कह दिया कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये तो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर रहेगा। सोल्यूशन मुझे निकालना है लेस देन और इक्वल टू 1 का, यानी सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, इक्वालिटी होल्ड्स एट द बाउंड्री कंडीशन ओनली, यानी ये वाला भी 1 हो जाए तभी तो इक्वालिटी होल्ड होएगी। सोल्यूशन कब मिलेगा, बात समझ में आएगी नहीं आएगी, बट वन इज ए बी लेस देन इक्वल टू 1, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ओनली एट द बाउंड्री कंडीशन, नहीं बेटे नहीं, दैट इज ए बी शुड बी इक्वल टू 1, दैट इज ए मस्ट बी 2 एंड बी मस्ट बी 1/2। ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसमें ए पक्का 2 है एंड बी 1/2 है, लेस देन तो 1 कभी हो ही नहीं सकता नहीं। ठीक है, 2 रेस्ट को 1/cos²x 2y, इसका मतलब क्या है, cos²x शुड बी इक्वल टू 1। cos²x का अगर आप ग्राफ बना करके देखो तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है कि नहीं, ये cos²x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, x शुड बी इक्वल टू 0 पाई 2 पाई, x शुड बी इक्वल टू n पाई, n इज एन इंटीजर, b इज इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या है, कब होगा, जो y-1/2 0 होगा। यस और नो, ये जो एक्सप्रेशन था, इस और एक्सप्रेशन 0 तभी तो 1/4 की वैल्यू 1/2 जाएगी। तो नेक्स्ट सोल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर एंड y इज इक्वल टू 1/2, वहां पर ही हमारे पास सोल्यूशन आएगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं आएगा। बाउंड्री कंडीशन का आइडिया समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटे वाले। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, हो जाएंगे वेल एंड गुड, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपने कर लिया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और आपको मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा और आपको मजा भी आएगा अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो। बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम्स है हमारी सारी।
ट्राई जरूर कीजिएगा। 2 cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x। मैं आपको जेई बेस्ड एडवांस की प्रॉब्लम दिखाऊंगा जो बाउंड्री कंडीशन पे ही आती है, पता आपको हमेशा। एक्स स्क्वायर बाय 1/x का स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। जैसे हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस के बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज करेंगे और आपको मजा आएगा। फैंटास्टिक टॉपिक होगी, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।